आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो हमें पता है कि लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर, पहले हम लॉरेंज बल देखेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा बल होता है, यहाँ से देखेंगे बल बराबर क्यू वी क्रॉस बी। मतलब इसका मतलब हमने सदिश रूप लिखा बल का, लॉरेंज बल का सदिश रूप हमने लिखा यह बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ये हमारा सदिश रूप है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो किया गया कार्य क्या होता है। किया गया कार्य W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। हम जल्दबाजी में बल यहाँ से देखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, तो किया गया कार्य क्या यहाँ से कर देंगे, बल लिख देंगे क्यू वी बी साइन थीटा और विस्थापन को मान लेते हैं हम यस। यहाँ से हम किया गया कार्य लिख के चले आते हैं। ये हमारा बिल्कुल भी गलत है। पहले हम देखेंगे कि बल का डिफिनेशन क्या होता है। W बराबर देखेंगे, बल बराबर होता है किया गया कार्य बराबर बल इंटू यस। इसको अगर देखें तो W बराबर होता है हमारा F यस कॉस थीटा। मतलब कि हमारा जो बल होता है और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो या दोनों विपरीत दिशा में हो, पर दोनों के बीच में क्या रहे, हमारा कोण दोनों एक दूसरे के समांतर रहे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु इस दिशा में थी, इस पे बल इस दिशा में लग रहा था, ठीक, और वस्तु का विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा था। तो किया गया कार्य इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बल इंटू विस्थापन। यहाँ से देखेंगे विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा था। पर हमें क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम देख पा रहे हैं कि कोई हमारी वस्तु है, अभी इसकी देखेंगे विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और वस्तु पे बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से देखेंगे cos 90 रखेंगे तो यहाँ से किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही कुछ हमारा क्या है, इस क्वेश्चन में भी यही कुछ लगेगा। यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा लॉरेंज बल होता है, क्या लगता है, एक हमारा कोई आवेशित कण क्यू इस तरह से है, एक क्या है v वेग से गतिमान है, ठीक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, कण हमारा कहाँ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है। तो इस पे बल देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा जो बल होगा बल बराबर Q हमारा क्या हो गया, इस कण का आवेश हो गया, ठीक। V क्रॉस B, V क्या होता है, उस कण का हमारा वेग होता है, और B क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो V क्रॉस B मतलब क्या होता है, अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ से देखेंगे तो इस कण पे एक बल लगेगा, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करेगा। उस बल की दिशा क्या होती है, हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से अपने दाएं हाथ का चारों उंगलियां वेग की दिशा में करते हैं, इस दिशा में वेग की दिशा में करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगलियों को घुमाएंगे। तो जो अंगूठा हमारा होगा वो क्या देगा, चुंबकीय बल की दिशा देगा। तो यहाँ से देखेंगे कि अंगूठा भी ऊपर की तरफ आएगा, मतलब कि जो हमारा चुंबकीय बल होगा क्या होगा, इस दिशा में ऊपर की तरफ लगेगा। बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, ये हमारा कौन है, लॉरेंज बल है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा लॉरेंज बल क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक। वस्तु का वेग इस दिशा में है, वेग इस दिशा में है तो गति भी हमारी, वस्तु का विस्थापन भी इस दिशा में होगा, ठीक। तो यहाँ से देख पा रहे हैं बल और विस्थापन के बीच में कोण हमेशा क्या है, 90 डिग्री का है। हमें ये भी पता है अगर कोई भी बल हमारा वेग के लंबवत लगता है तो उस वस्तु का पथ क्या होता है, हमारा वृत्ताकार पथ होता है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे वृत्ताकार पथ होगा। अब बल क्या हमारा केंद्र की तरफ लग रहा होगा, तो हमारा जो बल होगा ये कौन सा बल होगा, अगर केंद्र की तरफ कोई बल लगता है तो क्या कहलाता है, हमारा वो संरक्षी बल कहलाता है। तो संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य वैसे भी क्या होता है, W बराबर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। किसके द्वारा, संरक्षी बलों के द्वारा। संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमारा शून्य होता है, ऐसे भी हम जानते हैं। अगर वैसे भी देखें, फार्मूले से देखें, W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखेंगे बल हमारा क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है, विस्थापन हमारा वेग की दिशा में हो रहा है, मतलब बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा किया गया कार्य हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। या फिर देखें हमारा जो ये चुंबकीय बल है या लॉरेंज बल है, संरक्षी बल है, इसलिए क्योंकि ये केंद्र की तरफ लग रहा है, इस वृत्त के केंद्र की तरफ, तो ये संरक्षी बल हो गया। अब संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य क्या करता है, हमारा सिर्फ उसकी क्या होता है, उस रास्ते पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पे निर्भर करता है। अब मानते हैं वस्तु हमारा यहाँ से चलना स्टार्ट की थी, पुनः यहीं पहुँच जाएगी, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। इस वजह से हमेशा देखेंगे कि लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है। आप हमेशा याद रखिएगा, आप गलती से ये ना लिखिएगा कि क्यू वी बी साइन थीटा इंटू यस, चूंकि यहाँ से देखेंगे ये हमारा कॉस थीटा भी रहता है। बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो हमारा लॉरेंज बल लगता है वेग के लंबवत लगता है। अगर वेग के लंबवत होगा मतलब जिस दिशा में हमारा विस्थापन हो रहा होगा, कण हमारा यहाँ होगा, देखेंगे तो यहाँ पे कण का विस्थापन इस दिशा में हो रहा होगा, वेग इस दिशा में है, बल क्या होगा, इस केंद्र की तरफ लग रहा होगा, इनके बीच में हमेशा कोण 90 डिग्री का रहेगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सावधानी से आंसर किया करिए, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।